हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं द कश्मीर फाइल स्टोरी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। द कश्मीर फाइल स्टोरी। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है राजनीति से और इस कहानी की शुरुआत होती है फारूक अब्दुल्ला से, जिन्होंने साल 1979 में अपने पिता शेख अब्दुल्ला के बाद सीएम के पद शपथ ली। इसके बाद आता है साल 1983, जब फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव में उतरे और चुनाव को जीता भी। साल 1984 के लोकसभा के चुनाव में फारूक अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी की कड़वाहट और ज़्यादा बढ़ने लगी। इसकी कड़वाहट का नतीजा था साल 1984 में कश्मीर का सत्ता परिवर्तन। दोस्तों, फारूक अब्दुल्ला के जीजा गुलाम मोहम्मद शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के 13 विधायकों को और कांग्रेस के 26 विधायकों को जोड़कर फारूक अब्दुल्ला को सत्ता से बाहर कर अपनी सरकार बनाई। इस सरकार का कश्मीर के लोगों ने जमकर विरोध किया और धरना प्रदर्शन किया गया। सबसे पहले कश्मीर पंडितों पर हिंसा का मामला सन 1986 में ही आया, जब अयोध्या में राम मंदिर का ताला खोला गया। इसके बाद कई कश्मीर पंडितों और मंदिरों पर हमला किया गया। इस दौरान मंदिरों और मस्जिदों पर भड़काऊ पोस्टर भी लगाए जाते थे, जिसकी वजह से सरकार ऑफिस में हिंदू मस्जिदों पर चलने गए। अब घाटी में माहौल और भी खराब हो गया और 7 मार्च 1986 को गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को हटा दिया गया और इस तरह आज़ादी के बाद पहली बार घाटी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। घाटी में सबसे ज़्यादा माहौल खराब होने के जिम्मेदार 1987 के विधानसभा चुनाव थे, क्योंकि इससे पहले फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस से हाथ मिला, जिसके बाद फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के लोगों के बीच ऐसे नेता बन गए जो कांग्रेस के आगे खुद को समर्पण कर दिया। अब ऐसे ने नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के सामने मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट राजनीतिक पार्टी बनकर लोगों के सामने आया, जिसने इस गठबंधन की मुश्किल और ज़्यादा बढ़ दी। जीतने के बावजूद अलगाववादियों ने गठबंधन की सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घाटी में कट्टरवाद फैलना शुरू हो गया। इसके बाद साल 1988 आते आते सिनेमा घर, बार, ब्यूटी पार्लर सब कुछ आतंकवादियों के निशान पर था। चुनाव की आड़ में अलगाववादियों ने इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है कि नारा लगाने, वही दूसरी तरफ जीके ने कश्मीर छोड़ो को नारा भी बुलंद किया और ये वही दौर था जहां से शुरुआत होती है हत्याओं का सिलसिला। साल 1989 की तारीख 14 सितंबर इस दिन हत्या हुई। भाजपा के अध्यक्ष और वकील पिकालाल टकलू की। इसके बाद 4 नवंबर 1989 को जेकेएलएफ के मुकबल भट्ट का फांसी की सजा देने वाले न्यायाधीश नीलकांत गंजू को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इस समय चारों ओर एक ही नारा सुनाई देता था, रालिव गालिव या चालिव, जिसका मतलब थे कि हमारे साथ मिल जाओ या मरो या फिर भाग जाओ। आलम था कि 8 दिसंबर 1989 को तत्कालीन बीपी सिंह की सरकार में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की बेटी का अपहरण जेकेएलएफ के आतंकवादियों ने कर लिया, जिसके कारण सरकार को न चाहते हुए भी जेकेएलएफ के बीच 5 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। इस दौरान में सरकारी नौकरी करने वाले हिंदू आतंकवाद के निशाने पर थे। हालात इतने खराब थे कि 4 जनवरी 1990 को हिजबुल मुजाहिदीन की ओर से उर्दू अखबार, जिसका नाम अख्ताव था, उसमें एक विज्ञापन प्रिंट की गई। उस विज्ञापन में लिखा गया, कश्मीर पंडित यहाँ से चले जाए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और घाटी में बिगड़ते हुए हालात को देख हुए 19 जनवरी 1990 को जगमोहन
को जम्मू कश्मीर का गवर्नर नियुक्त किया गया। फारूक अब्दुल्ला ने इसके विरोध में अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और इंग्लैंड रवाना हो गया और जगमोहन की नियुक्ति अलगाववादियों के लिए आँख का कांटा बन गई और इसके बाद कश्मीर पंडितों पर हमले और ज़्यादा हो गए। 19 जनवरी 1990 की रात कश्मीरी पंडितों के लिए क़यामत की रात थी। उनके घरों को जलाया जा रहा था, उनकी पत्नियों और बेटियों को अगवा कर रेप कर जिंदा जलाया जा रहा था और यही वजह की थी कि 19 जनवरी 1990 को बड़ी संख्या में कश्मीर पंडित रातों रात कश्मीर छोड़ पर मजबूर हो गए। करीब 2.5 लाख कश्मीर पंडित एक साथ पलायन कर गए थे। 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 10 लाख कश्मीर पंडित थे और आज की तारीख में 9,000 से ज़्यादा नहीं है। 1941 में कश्मीर हिंदुओं का आबादी में हिस्सा 15% था। 1991 तक इनके हिस्सेदारी सिर्फ 0.1% ही रह गया। जब किसी समुदाय की आबादी 10 लाख से घटकर 10,000 के अंदर सिमट जाए तो ऐसे में एक ही शब्द बचता है, नरसंहार। 19 जनवरी 1990 को सिर्फ पलायन की वजह से याद किया जाता है, लेकिन ऐसा ही नहीं है कि इसके बाद कश्मीर में किसी पंडित की हत्या नहीं हुई। 1990 से 1997 के बीच करीब 800 बच्चे मेटली बीमारी से पीड़ित पाए गए और महिलाओं के हालात पलायन से पहले और बाद में भी बेहद खराब थे। इन कश्मीरी पंडित को आज भी न्याय नहीं मिल सका है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।